स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। कांग्रेस के पूर्व नेता हार्दिक पटेल ने उन कयासों का खंडन कर दिया है जिसमें कहा गया था कि वह सोमवार को भाजपा में शामिल हो रहे हैं, यानी कि आज। उन्होंने ट्विटर के जरिए पंजाब में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। लंबे समय से कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे पाटीदार नेता ने ट्विटर पर इस्तीफे का ऐलान किया है। जी हां, बताते चले कि पटेल ने रविवार को पीटीआई भाषा से कहा कि कल मैं भाजपा में शामिल नहीं होने जा रहा हूं। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको बता दूंगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधते हुए पटेल ने ट्वीट किया कि पंजाब को इस दुखद घटना के साथ एहसास हुआ कि कितना घातक होता है जब सरकार अराजक हाथों में जाती है। कुछ दिन पहले चर्चित कबड्डी खिलाड़ी की नृशंस हत्या हुई थी और प्रसिद्ध युवा कलाकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। अहम सवाल खड़े करती है। लेकिन वहीं पर गौरतलब है कि पंजाब के मानसा जिले में अज्ञात हमलावरों ने 27 वर्षीय या लगभग 28 वर्षीय मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे एक दिन पहले पंजाब सरकार ने गायक को मिला सुरक्षा कवच भी हटा दिया था। पंजाब के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के भवरा ने रविवार को कहा कि मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या गिरोह के बीच आपसी दुश्मनी का परिणाम लग रही है और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह इसमें शामिल है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि शाम को इस हत्या की जांच के लिए विशेष जांच दल बिठाई जाएगी। तो चलिए आपको वो वीडियो सुनाते हैं जिसमें डीजीपी क्या कहते नजर आए हैं। आज मानसा जिले में एक दुखद घटना हुई है। सिद्धू मूसेवाला जो शुभदीप सिंह, ये जब अपने घर से निकले शाम को करीब 4:30 बजे, तो उसके बाद करीब 5:30 बजे के करीब 5:30 PM ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। ये खुद ड्राइव कर रहे थे। इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो ये जो इंसिडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं। तो उसका रिएक्शन में जो लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। इसके बारे में 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। अभी तक के जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आया कि इनके पास सिक्योरिटी के पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे और अभी घल्लूघारा की वजह से हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं जिससे घल्लूघारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों। उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। तो ये जो फैक्ट है ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। और केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक एसआईटी बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। इस मौके पर जो एम्प्टी केस बरामद हुए हैं 30 के करीब,
उससे अलग अलग बोर के, जैसे 9mm है, 455 है, वो उससे लगता है कि अलग अलग बोर के तीन वेपन, कम से कम 3 वेपन इस्तेमाल हुए हैं। केस की तफ्तीश चल रही है। आईजी रेंज वहाँ पहुँच गए हैं, कैंप कर रहे हैं। एसएसपी मानसा के अलावा एसएसपी बठिंडा भी पहुँच गए हैं। ऑपरेशंस पूरे इलाके में चल रहे हैं और पंजाब पुलिस की तरफ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जितनी फोर्स एडिशनल मोबिलाइज होनी है वो कर चुके हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इस केस को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। हाँ जी, आगे बता दें आपको कि प्रदीप यादव ने हत्या के प्रभारी और तीव्र जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है और ये सारी बातें कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल उठाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से पूरी रिलेटेड बात है ये। बताते चले कि महज 22 साल की उम्र में गुजरात की लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचने वाले हार्दिक पटेल अभी 30 साल के भी नहीं हुए हैं और देश के मीडिया की सुर्खियों में बने रहे हैं। हार्दिक ने अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़ दी। बताते चले आपको कि कांग्रेस छोड़ने के पीछे उन्होंने यही बोला कि मैं अपनी स्वतंत्रता चाहता था और उन्होंने अपने बेबाक अंदाज के बारे में बताया। कांग्रेस ने मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, इस पार्टी में मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैंने राहुल गांधी के चलते कांग्रेस ज्वाइन की थी, वो मेरा कांग्रेस में बचाव नहीं कर सके। ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने से क्या ही फायदा। मैंने अपने इस्तीफे में कही भी कि राहुल गांधी का जिक्र नहीं था। मैंने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा था, उनसे मेरी नाराजगी नहीं देखी गई। आगे कहते हैं कि मेरे राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं था, मेरे पिता विधायक या मंत्री नहीं थे। मैं युवा नेता के तौर पर कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, इसमें मुझे चिंता करने की बात नहीं है। चिंता तो उसे करनी चाहिए जिसके 70 वर्षों का बुजुर्ग और 28 साल का युवा दोनों ही छोड़कर जा रहे हो। गुजरात कांग्रेस मुद्दे से भटक रही है। राहुल गांधी को गुजरात कांग्रेस के मुद्दों के बारे में बताया नहीं गया। इस तरीके की लगातार यहाँ पर बातें कहते नजर आ रहे हैं हार्दिक पटेल। आगे बता दें, जब उनसे बीजेपी को लेकर सवाल किए गए तो कहते हैं कि अगर आप इतने बड़े मन से ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी संघ परिवार से जुड़ा था तो चलिए मान लेते हैं कि मैं जुड़ा था। आगे कहते हैं कि संघ से तो नहीं, लेकिन बीजेपी से हम जरूर जुड़े थे। हम आनंदीबेन पटेल मंडल से चुनाव लड़ती थी तो उन्होंने मेरे पापा को भाई बनाया हुआ था। मेरे पापा का उस समय सर्वसम्मलीय पंप का बिजनेस था और उनके पास कमांडर हुआ करते थे जिससे आनंदीबेन पटेल अपने चुनाव प्रचार के लिए जाती थी। पापा के साथ बीजेपी का रिश्ता था। इस रिश्ते से मैं अपने आंदोलन के दौरान भी आनंदीबेन पटेल को बुआ बुआ कहकर पुकारता था। इस तरीके की बात यहाँ पर कहते नजर आए। लेकिन इस खबर को सुन के आपको क्या लगता है कि हार्दिक पटेल बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो चीज भी जरूर बताएगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को लेकर अपनी बात यहाँ रखी है और बीजेपी का जो कहना है, वो सारी बातें मिलाकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।